Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So जो चैप्टर हम आज समझने वाले हैं वो है मोशन। क्लास 9th का ये चैप्टर है और इसमें हम अलग अलग टाइप्स की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोशन क्या होता है, फिर मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, इन सब की डेफिनेशंस, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स, and then equations of motion, again very important, and graph related to speed, velocity, accelerations and equations. So these all these all are the things that we are going to study in this chapter. So let's get started. Before starting it, do not forget to share the video with your friends and to subscribe to this channel. So let's get started. So first of all that we are going to start is that what is motion actually. If we talk about motion की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फ्रॉम ए एट अ पॉइंट ए एंड आफ्टर सम टाइम, लेट्स से आफ्टर 5 seconds, it reaches to the point B. So the object is changing its position from A to B in some time, in some interval of time. So इस चीज़ को हम बोलेंगे मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब मोशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन, और एक हम बोलते हैं मोशन पोजीशन। सो मोशन तो मैंने आपको समझा दिया। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तो फिर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ओके, सो ये दो चीज़ें हो गई, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। मोशन में होगा तो वो ऑफ कोर्स कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कुछ टाइम इंटरवल में, और अगर वो रेस्ट पे होगा तो वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। जैसे कि अभी आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो ये स्क्रीन अभी रेस्ट पे है। अगर मैं इस स्क्रीन को ऊपर नीचे ऐसे कर रही हूँ तो ये कोई डिस्टेंस कवर कर रही है कुछ टाइम इंटरवल में, तो ये मोशन में है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, रेस्ट पे एक पार्टिकल हो और मोशन पे एक पार्टिकल हो, तो ये डिफरेंस हम बेसिकली कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में जनरली हम दो टाइप के मोशन रीड करेंगे। फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड द अदर इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और वो उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर और वो पहुंच गई पॉइंट बी पे। 1 किलोमीटर उसने 1 सेकेंड में कवर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फिर से उसने 1 किलोमीटर कवर किया और फिर से उसको टाइम लगा 1 सेकेंड और वो पहुंच गई पॉइंट सी पे। फिर उसने फिर से कवर किया 1 किलोमीटर और उसको टाइम लगा फिर से 1 सेकेंड और वो पहुंच गई पॉइंट डी पे। तो ऐसे मोशन को जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टाइम इंटरवल में 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ऐसे मोशन को हम जनरली बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इसी का अपोजिट हो जाता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो ए से बी में पहले 1 किलोमीटर कवर किया, फिर बी से लेके सी में लेट्स से उसने 3 किलोमीटर कवर किया, फिर सी से लेके डी में उसने फिर से 1 किलोमीटर कवर किया, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया ना, पहले 1 फिर 3 फिर 1। तो ऐसे
मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर में आती है वो दोनों में डिफरेंस आता है, और दूसरी चीज़ जो आती है वो ये ग्राफ आता है। जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करेंगे, अगर हम बोलें कि एक पार्टिकल है वो पहले 5 किलोमीटर चला और उसे टाइम लगा 1 आवर, फिर वो 10 किलोमीटर चला, उसे टाइम लगा 2 आवर। अगर हम जनरली ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ऑब्जर्व होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म मोशन में। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो हमारे पास और भी टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी मोशन। सबसे पहले सर्कुलेटरी मोशन, एज द नेम सजेस्ट, वो वाला मोशन जिसमें पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम सर्कुलेटरी मोशन बोल देते हैं। फिर आता है हमारे पास लीनियर मोशन, जिसके बारे में हम अभी रीड कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर मोशन, कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, एक स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, तो इसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। फिर जो थर्ड आता है वो हमारे पास आता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। जब भी कोई पार्टिकल हमारा टू एंड फ्रो, जैसे कि आप एक पेंडुलम को जब हैंग करेंगे, एक पेंडुलम को हैंग करेंगे तो फिर उसको आप पुश करेंगे तो वो ऐसे घूमता है, तो इस वाले मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसे वाले मोशन, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक अलग टाइप आ जाती है, फिर ये एक अलग टाइप्स के आ जाते हैं, सर्कुलेटरी, लीनियर और ऑसिलेटरी। अभी हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और एंड में जाके हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पढ़नी है, वो है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्केलर क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस नहीं होती। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे मैम आपने स्कूल से लेके घर तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लेट्स से आपने बोला मैम 5 किलोमीटर। मैंने आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी, ना ही आपने मेरे को डायरेक्शन बताई, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। मैग्नीट्यूड मीन्स द नंबर, ओनली द नंबर। तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, दैट इज़ 5 किलोमीटर। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब कि आपने बोला मैम मैं 5 किलोमीटर चला टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं स्कूल पहुंच गया, तो आपने मैग्नीट्यूड की बात की, नंबर की बात की कि आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस लगा, और साथ में आपने डायरेक्शन की भी बात कर दी कि मैं नॉर्थ की तरफ चला था 5 किलोमीटर, तो मैं स्कूल पहुंच गया घर से। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। और अगर हम डायरेक्शंस ना लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर की बात करें, तो फिर हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। अब एग्जाम्पल इसके होती हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसका होता है वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस तो आपके सामने ही है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है, नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप, ये आपका घर है, दिस इज़ योर होम, और 5 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि आपको कितना डिस्टेंस लगा घर से लेके स्कूल तक का, तो आप बोलोगे मैम 5 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, कितना आपको एक्चुअल पाथ आपका कितना है, वो आपका डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हर कहीं जाने का एक छोटा रास्ता होता है ना, उस छोटे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो चली 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो चली 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन 2 किलोमीटर्स इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, आपकी जो कार है वो इतना चली। ये वाला डिस्टेंस चलने के लिए लेट से उसको लगे 20 सेकेंड्स और ये वाला डिस्टेंस के लिए उसको लगे 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब जब वो ए टू बी चली टूवर्ड्स साउथ, तो उसको टोटल डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। फिर वो बी टू सी चली तो उसको टोटल डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना चली गाड़ी, तो पहले चली वो ए से लेके बी तक 2 किलोमीटर, फिर चली वो बी से लेके सी तक 2 किलोमीटर, तो मतलब वो टोटल कितना चली, 4 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा गाड़ी को चलने में, ए से लेके बी तक उसको लगा 20 सेकेंड्स, फिर बी से लेके सी तक उसको फिर से लगे 10 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम उसको लगा 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया, कुल दूरी, कुल डिस्टेंस आपका हो गया 4 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए हमारा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया होता है, और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जर्नी ख़त्म हो गई है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ए सी जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ठीक है, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। अब वो निकालेंगे कैसे, अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज 2, बी सी स्क्वायर इज 2, तो 4 प्लस 4 इज 8, तो ए सी विल बी रूट ऑफ 8 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, रूट ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस समझ में आ गया आपको, टोटल डिस्टेंस, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं ध्यान से। डिस्टेंस सबसे पहले तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बता दिया। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती।
नॉर्थ में जा रहा है ऑब्जेक्ट, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है आपको नहीं पता होता। डिस्टेंस बस डिस्टेंस होता है कि टोटल पाथ क्या है, पाथ टोटल एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो क्या है, वो हमारा डिस्टेंस होता है। इट इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये जब हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव फिजिक्स में किस चीज़ को लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। हम जब एक्सेलरेशन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। अब डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ए उसका इनिशियल पॉइंट हुआ, बी उसका फाइनल पॉइंट हुआ और वो चला 5 किलोमीटर 50 सेकेंड्स में, ठीक है। तो इस केस में आप देखो ध्यान से बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी, यही आपका टोटल डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर। और ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे नापते हैं, हम इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तब भी कितना आया, 5 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर, इसलिए कहा जाता है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फार पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आया, ठीक है। तो लेट्स से ए से पहले बी गया, बी से फिर वो सी गया, सी से डी गया, डी से वो ई गया। आई होप आपको समझ में आया। ए से बी गया, बी से सी, सी से डी और डी से ई गया। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ए बी की जो भी लेंथ होगी उसमें प्लस कर देंगे, बी सी की जो भी लेंथ होगी, सी डी की जो भी लेंथ होगी और डी ई की जो भी लेंथ होगी, ये आपका डिस्टेंस निकल आएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ई है, दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो जो ए ई निकल कर आएगी वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है साथ में, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब नाम ही बता रहा है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो फिर वो उससे बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है। आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया ये समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो का अपलोड करूँगी, आप श्योरली वो देखिएगा क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं फिर आपको उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जो भी आपके डाउट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।